ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर है। दोनों देशों में कभी भी जंग छिड़ सकती है। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चल रही तनातनी अब महायुद्ध का रूप लेता दिखाई दे रहा है। ईरान और इजराइल ने अपने यहाँ अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब ऐसे में अगर जंग छिड़ती है तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि दोनों में से कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है और किसकी सेना किस पर भारी पड़ सकती है। सैन्य ताकत की बात करें तो दोनों ही देश काफी ताकतवर है। 2024 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार 145 देशों की लिस्ट में ईरान 14वें नंबर पर है और इजराइल का स्थान 17वें नंबर पर है। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक है, वहीं ईरान के पास 5,75,000 सैनिक है। रिजर्व सैनिकों की बात करें तो इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक है और ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक। ईरान का डिफेंस बजट 995 करोड़ डॉलर का है, लेकिन इजराइल का डिफेंस बजट 2440 करोड़ डॉलर का है। ईरान की सेना में 3.5 लाख आर्मी ऑफिसर्स हैं, 42,000 एयरफोर्स ऑफिसर और 18,500 नेवी ऑफिसर। वहीं इजराइल की बात करें तो वहां 5,26,000 आर्मी ऑफिसर हैं, 89,000 एयरफोर्स ऑफिसर और 19,500 नेवी ऑफिसर। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट, 186 फाइटर्स, 102 ट्रेनर्स, 60 टैंकर फ्लीट, 129 हेलीकॉप्टर और 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट, 241 फाइटर, 155 ट्रेनर, 14 टैंकर फ्लीट, 146 हेलीकॉप्टर और 48 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। लैंड फोर्सेस की बात करें तो ईरान के पास 1996 टैंक्स, 65,000 से ज्यादा व्हीकल्स, 580 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2050 टोड आर्टिलरी, 775 रॉकेट आर्टिलरी है। वहीं इजराइल के पास 1370 टैंक्स, 43,000 से ज्यादा व्हीकल्स, 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 300 टोड आर्टिलरी, 150 रॉकेट आर्टिलरी है। नेवल फोर्सेस की बात करें तो ईरान के पास 7 फ्रिगेट्स, 3 कॉर्वेट्स, 19 सबमरीन, 21 पेट्रोल वेसल्स और 1 माइन वॉरफेयर है। वहीं इजराइल की बात करें तो उनके पास 7 कॉर्वेट्स, 5 सबमरीन और 45 पेट्रोल वेसल्स हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास फिलहाल 80 परमाणु बम हैं और ईरान के पास आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ईरान ने बड़े पैमाने पर यूरेनियम जमा कर रखा है, जिसका यूज वो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कर रहा है। साथ ही वो अपने हथियारों को भी यूरेनियम से अपग्रेड कर रहा है। ईरान ने इजराइल पर ऐसे वक्त पर हमला किया है जब पिछले 6 महीने से इजराइल गाजा के साथ जंग में फंसा हुआ है। ऐसे में इजराइल के लिए ईरान से आमने सामने की जंग लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इजराइल को इस वक्त 2 मोर्चे पर लड़ाई संभालनी पड़ेगी। वैसे एक और रिपोर्ट की माने तो ईरान के पास हथियार थोड़े पुराने हैं, जबकि इजराइल के पास अत्याधुनिक और ताकतवर हथियार है। साथ ही इजराइल के पक्ष में दुनिया के कई ताकतवर देश खड़े हैं, जिसमें अमेरिका का नाम सबसे आगे आता है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका इसे खुद पर एक हमले की तरह देखेगा, इसीलिए ईरान के लिए दिक्कत हो सकती है। अब ऐसे में अगर जंग छिड़ती है तो फिर से 2 देश तबाही की आग में बर्बाद होने की कगार पर खड़े हो सकते हैं और सबसे ज्यादा परेशान होंगे ईरान और इजराइल में रहने वाले लोग, और इजरायली तो पहले से ही तबाही के मंजर को देखते आ रहे हैं।